अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्परर के जो मुगल एम्पायर्स थे उस दौर में। ठीक है, वो कैसे उनका जवाल हुआ, क्या वजूहात थी जिसकी वजह से उनका जवाल हुआ, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। सो द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्परर जो था वो बेसिकली सबसे पहले तो मुगल एम्परर का टाइम पीरियड नोट कर लें कि वो 1526 से लेकर 1857 तक था। ठीक है, was a gradual process that began in the late 7th century and accelerated throughout 18th century। ठीक है, स्टार्ट बहुत पहले से शुरू हो चुका था, उसके बाद एक्सेलरेट हुआ, इंक्रीज हुआ और एट द एंड उसका डिक्लाइन हो गया। सेवरल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स जो थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इनके जवाल में। ठीक है, कुछ रीजंस जो हैं वो यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करके बता देती हूँ कि वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से मुगल एम्पायर्स का डाउनफॉल हुआ। सबसे पहले वीक सक्सेसर आफ्टर औरंगजेब। 1717 के ऑनवर्ड्स जितने भी सक्सेसर आए वो काफ़ी वीक थे। ठीक है, वीक नॉट इन अ सेंस के फिजिकली वीक थे, बल्कि मेंटली और जो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ थी वो बहुत कम थी। ठीक है जी, और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं हिज ओवर एक्सटेंशन। His long and costly campaigns in the Deccan drained the empire's resources and weakened central authority। औरंगज़ेब की जो लॉन्ग रेन था, जो लॉन्ग एरा था, उसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो दक्कन के अंदर जो हैदराबाद दक्कन हो गया, दक्कन जो था उनको ड्रेन कर दिया, उनके रिसोर्सेज को वीक कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल जो थे वो फेस करने पड़े मुग़ल एम्परर्स को। इनकम्पिटेंट रूलर्स जो थे उनके बाद आफ्टर औरंगज़ेब डेथ इन 1707, a series of weak and inefficient emperors followed, including Bahadur Shah I, Jahandar Shah, Muhammad Shah। They lacked political acumen and failed to control regional governors। ठीक है, तो उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो कंट्रोल कर सकते लैंड को अपने और रूल कर सकते। कोर्ट फैक्शनलिज्म। Nobles and military elites fought for power, leading to instability and frequent changes in leadership। तो ऑब्वियसली जो नोबल्स थे, जो बड़े बड़े लोग थे वहाँ पर, जो पुराने दौर के, जो उस दौर में जो नोबल्स कहलाए जाते थे, बहुत जिनके पास तजर्बा था। ठीक है, और जो मिलिट्री एलीट थे उस दौर में, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब किया और वो पावर हंग्री थे, जिसकी वजह से लीडरशिप में चेंज आ गया। सेकेंडली इकोनॉमिक डिक्लाइन जो था, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं हैवी टैक्सेशन। पहली चीज़ है हैवी टैक्सेशन। औरंगजेब के टाइम पीरियड में हाई टैक्सेशन जो थी, उन्होंने हार्श पॉलिसीज़ बनाई, जिसकी वजह से पीसेंट्री क्लास जो किसान के दौर की और लोकल जो रूलर्स थे उनके लिए बहुत मसला जो था वो स्टार्ट हो गया। डिक्लाइन ऑफ ट्रेड। यूरोपियन पावर्स जिस तरह के ब्रिटिश, फ्रेंच और पोर्तुगीज़ और डच जो थे उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, गेन करनी शुरू कर दी पावर ओवर इंडियन ट्रेड, जो कि वीक करना शुरू कर दिया इन एम्पायर्स की इकोनॉमी को। ठीक है जी, और उसके बाद करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। ऑफिशियल्स बिकम करप्ट एंड रेवेन्यू कलेक्शन बिकम इनएफिशिएंट, जिसकी वजह से इकोनॉमिक जो था डिक्लाइन आना शुरू हो गया। राइज ऑफ रीजनल पावर, जिसके अंदर मराठास जो थे, द मराठास इमर्ज एज अ मेजर पावर चैलेंजिंग मुगल अथॉरिटी अक्रॉस इंडिया। राजपूत एंड सिख्स भी शुरू हो गए, जिस तरह के राजपूत जो थे रूलर असर्टेड इंडिपेंडेंस, उन्होंने कहा कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, वाइल सिख इन पंजाब फॉर्म्ड अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर जो थे वो वीक हो गए। ब्रिटिश एंड यूरोपियन इंटरफेरेंस भी जो थी, बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुई एंड बुक्सर 1764 में हुई। द ब्रिटिश एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस थ्रू ट्रेड एंड मिलिट्री कंक्वेस्ट। ठीक है, इनके थ्रू, इन बैटल्स के थ्रू उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने अपना जो रूल था वो रेंज जो था वो स्टार्ट करना शुरू कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया इंडिया के अंदर। ट्रीटीज एंड सब्सिडियरी अलायंसेस जो थी, द ब्रिटिश रिड्यूस मुगल पावर बाय कंट्रोलिंग इट्स टेरिटरीज इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब अलायंसेस बनानी शुरू कर दी विद इन इंडिया। उन्होंने बहुत सारे लोगों को खरीदना शुरू कर दिया अंदर ही कि आप हमारे साथ हो जाएं। ठीक है, जिसकी वजह से मुगल जो पीरियड था वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया। 1857 रिवोल्ट एंड ऑफिशियल एंड। ठीक है, वो कैसे हुआ? द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857, also called the First War of Independence, was a final blow. The British crushed the rebellion and deposed Bahadur Shah to exiling him into Burma। ठीक है, और वो बर्मा की तरफ ले गए। इंडियन रिबेलियन इस तरह से हुआ कि उन्होंने एंट्री हो गई और लड़ाई हुई उसके अंदर। ठीक है जी, और ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल यहाँ पर शुरू कर दिया।
इफ़ वी मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन कि ये सारे रीज़न्स तो थे उनके डिक्लाइन के। लेकिन जो डिक्लाइन मुगल एम्परर का था वो कॉम्बिनेशन था वीक लीडरशिप का, इकोनॉमिक डिक्लाइन का, फॉरेन इन्वेजन का, रीजनल अपराइजिंग का एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन का, ठीक है? By the mid 19th century, the once powerful empire had completely collapsed. एक टाइम पे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक एम्पायर था वो completely ख़त्म हो गया, पेविंग द वे फॉर ब्रिटिश colonial रूल इन इंडिया। और वो कहाँ पर चला गया कि कॉलोनियल रूल शुरू हो गया इंडिया के अंदर, ठीक है? सो ये था बेसिकली आज का लेक्चर, दैट इज़ ऑल अबाउट द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई भी मसला हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।